सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु की वाणी के द्वारा सत्संग को आगे बढ़ाते हुए सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में समझा रहे हैं। वो परमात्मा, वो खुदा, वो मालिक, वो सब घट के अंदर विराजमान है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके शरीर में ही है। कहते हैं साहेब साहेब हम में, साहेब तुम में, जैसे तेल तिलन में। साहेब हम में भी है और तुम में भी है। जैसे तिल के अंदर तेल है, वैसे ही सब घट में वो दाता बसता है, खुदा बसता है। सब घट मेरे साइया, सोनी सेजना कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट हो। तो साहेब बार बार समझा रहे हैं, अब वो खुदा कहीं बाहर नहीं है, वो दाता कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे घट में है। कहते हैं मत कर बंदा गुमान दिल में, खोज देख ले तन में। कहते गुमान मत कर, अहंकार मत कर। हे बंदिया, हे मनुष्य, बंदा कहते हैं इस इंसान को, इस मनुष्य को कहते हैं हे बंदिया तू गुमान मत कर, तू अहंकार मत कर, तू घमंड मत कर। खोज देख, खोज कर ले उसकी, उस मालिक की, उस खुदा की खोज कर ले। देख ले इसी तन में, इसी घट के अंदर उस मालिक को देख ले, उसका दर्श दीदार कर ले। फिर आगे साहब कहते हैं चांद सूरज के खम्भ गाड़ कर प्राण आसन करे घट में। कहते हैं साहब चांद सूरज के खम्भ गाड़ करके। चांद सूरज क्या है साथियों? जो हमारी श्वास चल रही है, जो बाएं साइड से श्वास चल रही है, वो हमारी चंद्र नाड़ी है। नासिका के द्वारा श्वास आती है जाती है। हम जो श्वास लेते हैं वो नासिका के द्वारा लेते हैं। जो हमारी बाएं साइड से श्वास चल रही है वो हमारी चंद्र नाड़ी है, और दाहिनी साइड से चल रही है वो हमारी सूर्य नाड़ी है। और जब दोनों श्वास दोनों नासिकाओं से, दोनों छिद्रों से जब एक ही बार इकट्ठी श्वास चलती है वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। तो साथियों साहेब बंदी छोड़ यही बात समझा रहे हैं। चांद सूरज के खम्भ गाड़ के प्राण आसन कर घट में। वो प्राण जो हमारे शरीर में चल रहे हैं, जो हमारी श्वास चल रही है, तो साथियों उसके लिए पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, सुखासन में, जैसे भी आप सुख प्रमुख बैठ सकते हैं। आपकी कमर, गर्दन और पीठ सीधी होनी चाहिए। और आती जाती श्वास के साथ जब आप जुड़ेंगे तो साथियों क्या होगा? फिर आगे कहते हैं इंगला पिंगला सुरत लगा के कमल पार कर घर में। तो फिर क्या होगा? जो हमारा ये 7 चक्र है, 7 कमल है, 7 चक्र है। सबसे पहला चक्र कौन सा है? मूलाधार चक्र, जो मूल है, मूलाधार चक्र। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। और चौथा चक्र है अनाहत चक्र। और 5वां चक्र जो है, जिसको कंठ कमल भी कहते हैं। और छठा है आज्ञा चक्र। और 7वां सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र हैं। आप हमारे अंदर ही ये 7 कमल है, 7 चक्र हैं। इनको पार करने की बात कह रहे हैं साहेब बंदी छोड़। और उसको साधना के द्वारा गुरु जब युक्ति बताता है, गुरु जब वो विधि बताता है, फिर साधक ये 7 कमल को बेनता हुआ ऊपर चला जाता, ऊपर उठता है। तो साथियों किसी भी गुरु के सानिध्य में इनको समझना चाहिए और इसकी साधना करनी चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं साहेब बंदी छोड़? वाह में बैठी सुकमण नारी, झूला झूलत बगलन में। कहते वाह में बैठी सुकमण नारी, झूला झूलत बगलन में। सुकमण नाड़ी मैंने बताया है, जब दोनों
नासिकाओं से, दोनों छिद्रों से जब श्वास चलने लग जाए तो वो है, उस टाइम आपकी सुषुम्ना जागृत होगी। साथियों, जब सुषुम्ना जागृत होगी उस टाइम कोई भी काम नहीं करना चाहिए संसार का। उस टाइम एक ही काम करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। वो मौका मिला है, वो समय है, जब आता है उस मालिक से जुड़ने का, उसको खोना नहीं चाहिए। कोट सूरज जहां करत झिलमिल, जब साधक साधना करता है तो तरह तरह की अपने अंदर, अपने शरीर में, अपने घट में तरह तरह की घटनाओं को देखता है। वो झिलमिल झिलमिल पता नहीं कितने मतलब तरह की घटनाओं को देखता है। जिसका जैसे भी अनुभव होता है वो वैसे ही देखता है। नील सर मोती गगन में। तो साथियों, जब मूलाधार से, बहुत सारे इसको कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं, वो जो ऊर्जा है वो मूलाधार चक्र में रहती है, और वो जो ऊर्जा जब नीचे से ऊपर उठती है तो कई साधक ऐसे भी हैं जिनको जब वो मूलाधार से ऊपर उठती है और वो जैसे जैसे ऊपर जाती है, कई साधक तो भय खा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन ये सब डरने की बात नहीं है। ऊर्जा ऊपर उठ रही है, वो सहस्त्रार तक जाएगी तो उसको उठने दें। कोई विघ्न डालने की जरूरत नहीं है, उसमें भय खाने की जरूरत नहीं है। वो किसी गुरु के सानिध्य से, जो भी गुरु इसका अनुभव कर चुका है, उसके सानिध्य में रह करके इस विधि को सीखना चाहिए। कहते तीन ताप मिटे गे देही के, निर्मल होए बैठे घट में। कहते तीन ताप मिटेंगे। कौन से तीन ताप? देहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों ताप, इस शरीर के तीनों ताप खत्म हो जाएंगे। निर्मल होए बैठी घट में, फिर निर्मल हो गया तो यह सूरत जो है फिर निर्मल होकर बैठ गई अपने शरीर में, अपने घट में। पांच चोर जय पकड़ मंगाए, झंडा रोपा निर्गुण में। पांच चोर। पांच चोर कौन से साथियों? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांच चोर है। ये धीरे धीरे क्या होगा? इनकी सत्ता टूटने लग जाएगी। जब ये साधक साधना करता है, इनकी सत्ता टूटने लग जाती है और ये कमजोर पड़ने लग जाते हैं। रहेंगे, खत्म होने वाले नहीं है, लेकिन ये फिर धीरे 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 शांत होने लग जाते हैं। झंडा रोपे निर्गुण में, और फिर सूरत वो निर्गुण के साथ जुड़ जाती है। तो कहते हैं पांच सहेली करत आरती, मनसा वाचा सतगुरु में। पांचों सहेली फिर आरती करती। कौन है पांच सहेली? पांच तत्वों से शरीर बने हैं। शरीर पांच तत्वों से बना है और ये सारा खेल इस शरीर का ही है। मनसा वाचा, मन से, वचन से, कर्म से। ये फिर मन वचन से उस सतगुरु की शरण में, उसके स्तुति में, उसकी साधना में, उसके सुमरण में लग जाती है। अनहद घंटा बजे मृदंगा, तन सुख लेहे रतन में। तो फिर ये क्या होगा? इसके अंदर अनाहद नाद, अनहद नाद बाजने लग जाता। आरती हो रही है अब इसी के अंदर, घट के अंदर ही अनहद नाद बाज रहे हैं। साधक उसको सुनता है और तरह तरह की आवाजें आती रहती हैं। तरह तरह की आवाजें आएंगी, साधक उसमें मस्त हो जाता है। फिर आगे कहते हैं अनहद घंटा बजे मृदंगा, तन सुख लेहेर रतन में। इस शरीर में फिर सुख मिलता है, सुख होता है। तो साथियों, उसको सुनना चाहिए। कुछ किसी ऐसे भेदी गुरु के सानिध्य में जा करके उस अनंतनाथ से जो जोड़ दे, उसका संग करना चाहिए, उसका
की सेवा करना चाहिए, उसका सत्संग करना चाहिए, तभी आप इस बारे में समझ पाएंगे। क्योंकि ये अनुभव का विषय है, ये खाली पढ़ने लिखने का सुनने का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। कहते हैं जहां मनुआ साथियों, आगे सारे साहब समझा रहे हैं, क्या समझाते हैं? जहां मनुआ विलंब रहो है, चलो हंस ब्रह्मंड में। कहते हैं या मनुआ यहाँ पे विचरण कर रहे हैं, भूल भले यहां भूल रहे हैं, और उसको कहते हैं उस ब्रह्मांड में चलो। हे हंस, तू यहाँ का नहीं है, यहाँ इस माया के जाल में फंस गया, अब तू यहां से निकल के वो ब्रह्मांड की यात्रा कर। फिर आके कहते हैं 21 ब्रह्मांड साई रहो है, समझे बिरले सुरा। मूर्ख गवार कहां समझेंगे, ज्ञान के घर हैं दूरा। कहते हैं 21 ब्रह्मांडों में ये हंस विचरण करता है, समझे बिरला सुरा। को बिरला जिसका अनुभव होगा वही इस बात को समझ सकता है। मूर्ख गवार कहां समझेंगे, कहते हैं जिसने ज्ञान नहीं है, जो इस बात से अनभेदी है, वो कैसे समझेंगे। ज्ञान के घर हैं दूरा। ज्ञान कब होता साथियों? अपने अनुभव से, सुनी सुनाई बात से नहीं। सुनी सुनाई बात से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता स्वयं के अनुभव से। बड़े भाग अलमस्त रंग में, कबीरा बोले घट में। कहते हैं बड़े भाग से ये समय बड़े भाग से मिलता है। जब ऐसा को गुरु मिल जाता है भेदी, और उसका जीव का ऐसा अनुभव कराता है, तो बड़ा भाग है उसका, बड़े भाग से ऐसा होता है। कबीरा बोले घट में, वो जो कबीर जिसको कहते हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, र सब घट रम रहा, ता का नाम कबीर। वो जो बोलने वाला है, ये जो बोल रहा है, बोलने वाला ही कबीर है। लेकिन उसको समझे, अनुभव करे, कहने मात्र से नहीं होगा, उस स्थिति तक जाना पड़ेगा। हंस उबारण दुख निवारण, कहते हैं साहेबबंदी छोड़। सतगुरु हंसों को उभारने के लिए, उनका दुख का निवारण करने के लिए, आवागमन मिटाने के लिए इस संसार में अपने हंसों को लेने के लिए बार बार आते हैं, और उनको समझाते हैं कि चलो भाई, हे भोली आत्मा, यहाँ कहां फंस गई, चलो आपका ये घर नहीं है, आप अपने घर में चलो, स्वयं के घर में चलो। यहां पर ये तो धोखे का, मुर्दों का देश है, लेकिन इस जीव को कोई भेदी गुरु जगाता है, तभी इसको होश आता है, अपने घर की सुध मिलती है, तभी ये अपने स्वयं के घर में, निज घर में जा पाता है, अपने स्वरूप का इसको भेद होता है। साथियों, सतगुरु की वाणी के द्वारा सत्संग को आगे बढ़ा, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।